हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद तानिया जिंदल। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने फोरियर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था, चैप्टर की इंट्रोडक्शन करी थी, कुछ बहुत एप्लीकेशंस भी बताई थी। अब आज हम पढ़ेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, कैसे अप्लाई करना है, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब सपोज़ हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उस फंक्शन पे हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ टी, मतलब फंक्शन पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाना है। इसको हम एफ ऑफ एस भी लिख देते हैं, ये चीज़ को हम एफ ऑफ एस भी लिख देते हैं। और फंक्शन पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाने का क्या फॉर्मूला है? 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर आइटा एस टी डी टी। ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, उस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लगाएंगे? इस फॉर्मूले से लगाएंगे 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर आइटा एस टी डी टी। ठीक है, अब सपोज हमें अगर तो फंक्शन गिवन हो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो ये लगाएंगे। अब अगर हमें ऑलरेडी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन हो, हमें ओरिजिनल फंक्शन निकालना हो, तो हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। मींस हमें ये चीज़ गिवन है, इस पे हम एफ इन्वर्स लगाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ टी आ जाएगा। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस टी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, जो ये डेफिनेशन है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ये डेफिनेशन की सिमेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, कुछ बुक्स में, इनफैक्ट हमारी ही बुक्स में दो डेफिनेशन गिवन है, कुछ और डेफिनेशन भी गिवन है। जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब आगे 1/√2π नहीं लगाते। और अगर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब आगे 1/√2π की जगह 1/2π यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन गिवन है एंड कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन गिवन है, बट दोनों डेफिनेशन से जो आंसर निकल के आएगा, जो रिजल्ट आएगा दोनों डेफिनेशन से, वो सेम आएगा। तो आप कोई भी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो घबराने की वाली बात नहीं है। जैसे अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे मैं उन पे ये सिमेट्रिक फॉर्म डेफिनेशन की लगाऊंगी, ये वाली डेफिनेशन यूज़ करूंगी जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप नीचे वाली भी अप्लाई कर सकते हो, उससे भी आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे हैं। पहले ये देखिए, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिस। पहले हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ये नीचे वाला बाद में देखते हैं, पहले इतना ही क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन गिवन क्या है हमें? माइनस अल्फ़ा से, एक सेकेंड, फंक्शन गिवन क्या है हमें? माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1, बाकी सब जगह फंक्शन की वैल्यू है 0। ठीक है, हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ये। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, क्या कैसे ब्रेक करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फ़ा तक, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा तक एंड अल्फ़ा से इन्फिनिटी तक, इस लिमिट्स को इस तरीके से हम ब्रेक कर लेंगे, इस तरीके से, राइट। माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा के बीच में एफ ऑफ टी की वैल्यू है 1, एफ ऑफ टी की वैल्यू है 1, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 है एंड यहाँ पे भी, इस लिमिट्स में और इस लिमिट्स में फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ये बच गया हमारे पास। यहाँ पे भी एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है? 1 पुट करने के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, राइट। अब इसकी हम, जो हमारे पास एक ना ये होता है ई रेज टू पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमने ई रेज टू पावर आइटा एस टी को लिख दिया कॉस एस टी प्लस आइटा साइन एस टी। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पहुँच गए। जो कॉस फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। पिछले लेक्चर में हमने इवन एंड ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, राइट। हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0। अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 2 टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर देख सकता है, राइट। तो ये तो ऑड फंक्शन है। इस लिमिट्स में इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 0। हमारे पास ये बच जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी माइनस अल्फ़ा टू अल्फ़ा कॉस एस टी डी टी। तो इस पर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर एफ इवन फंक्शन है इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। हम इस पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद इस पर ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद 2 टाइम्स 0 टू अल्फ़ा कॉस एस टी डी टी हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा, ठीक है, वो हमने कर दी 0 टू अल्फ़ा हमारी लिमिट से, लिमिट को पुट कर दिया, अल्फ़ा पुट कर दिया तो ये आ जाएगा, 0 पुट कर दिया तो 0 आ जाएगा। मतलब ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया गिवन फंक्शन का, राइट। इट मीन्स हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अगर हमें क्वेश्चन में बोला होता फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, हम यहीं तक ख़त्म कर देते और हमारा क्वेश्चन हो जाता। अगर हमें आगे भी बोला है, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि हमें ये लिमिट निकालनी है और ये लिमिट निकालनी है, अगर हमें आगे भी बोला है तो हम उस पर इन्वर्स लगाएंगे और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। अब इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास ये आ गया। अब इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब इस पे अगर हम एफ इन्वर्स लगाएंगे, इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आएगा, मतलब हमारे पास ये फंक्शन आएगा इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, तो हम कहाँ थे, तो हमारे पास अब हम इस फंक्शन का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, मतलब इस पे एफ इन्वर्स लगाएंगे तो वो ओरिजिनल फंक्शन आएगा, ठीक है। अब इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आइटा एस टी एफ ऑफ एस डी एस, ठीक है। एफ ऑफ एस की वैल्यू ये है, वो हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ ऑफ टी क्या है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। तो एफ ऑफ एस क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, वो हमने निकाल रखा है, ये वो हमने उठा के इस पर पुट कर दिया। अब आगे देखिए ई रेज टू पावर आइटा थीटा, ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा के इक्वल होता है। वो चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है। और √2 मल्टीप्लाई करके 2 पाई आ गया, ये बाहर निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1/पाई आ गया, पाई को भी उस साइड ले गए तो हमारे पास पाई एफ ऑफ टी आ गया। और इस चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया, कॉस एस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आ गया, साइन एस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आ गया, आइटा को हमने ऐसे ही रखा, राइट। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई एफ ऑफ टी प्लस 0 आइटा, राइट। अब इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, मींस ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, पाई एफ ऑफ टी के, और ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे 0 के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो ये वाली चीज़ हमारी पाई एफ ऑफ टी के इक्वल आ जाएगी। एक सेकेंड, एफ ऑफ टी है क्या, एफ ऑफ टी ओरिजिनल फंक्शन है, मतलब माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा के बीच में 1 है, एंड अल्फ़ा के बाद और माइनस अल्फ़ा से पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, वो हमने यहाँ पे नोट कर ली। और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, पाई को अंदर ले जाते हैं, पाई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा पाई आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करा 0 आ जाएगा। एंड रियल पार्ट्स कंपेयर करने के बाद, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने के बाद ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, इसमें साथ में प्लस 0 आइटा है, और ए वाली चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, मतलब
ये चीज़ ओवरऑल हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। रियल पार्ट कंपेयर करने पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना था, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं कि हमें निकालना क्या था। हमें निकालना था 0 से इन्फिनिटी साइन s अपॉन s ds, और ये वाली चीज़ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन अल्फ़ा एस कॉस अल्फ़ा एस अपॉन एस डी एस, हमें ये चीज़ निकालनी थी। मतलब हमें यहाँ पे राइट हमें निकालना था कॉस अल्फ़ा एस साइन अल्फ़ा एस अपॉन एस डी एस, इसकी वैल्यू निकालनी थी। यही हमें निकालना था कॉस अल्फ़ा, सेकंड पार्ट यही था, इसी की लिमिट निकालनी थी, वो हमारे पास ये आ गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो हमारे पास निकल के आ गया। फर्स्ट पार्ट पे हमें निकालना था 0 से इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस की वैल्यू निकालनी थी फर्स्ट पार्ट में। अब हमें यहाँ पे चाहिए साइन एस अपॉन एस चाहिए, मीन्स ये अल्फ़ा फालतू है, हम अल्फ़ा को 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे साइन एस अपॉन एस आ जाएगा। और ये भी हमारे पास फालतू है, टी को अगर 0 पुट कर देंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। मीन्स टी को 0 पुट कर देंगे, अल्फ़ा को 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन एस अपॉन एस आ जाएगा। राइट, वही हमने करा, टी को 0 पुट कर दिया, अल्फ़ा को 1 पुट कर दिया, यहाँ पे तो हमारे पास आ गया साइन एस अपॉन एस डी एस, वही हमें निकालना था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 0 इज़ लेस देन 1, ठीक है। 0 किसके इक्वल है, टी के, मतलब टी इज़ लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा 1 के इक्वल है, मतलब ये आ गया टी इज़ लेस देन अल्फ़ा। अगर टी लेस देन अल्फ़ा है उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पाई। इट मीन्स ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, पाई के। राइट, समझ गए आप। 0 इज़ लेस देन 1 है, 0 जो है वो टी के इक्वल है, 1 जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है, मतलब टी इज़ लेस देन अल्फ़ा है। और अगर टी लेस देन अल्फ़ा है उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, पाई, मतलब यहाँ पे आ गए हम, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई। अब ये फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन में हमने s की जगह अगर माइनस s पुट कर दिया, ऊपर आ जाएगा माइनस साइन s, साइन ऑफ माइनस s इज इक्वल टू माइनस साइन s, नीचे भी माइनस s आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगी, मतलब f ऑफ माइनस s इज इक्वल टू f ऑफ s आ जाएगा। मतलब ये वाला फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन है, सेम हमने यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a f ऑफ x dx, वही वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा 2 टाइम 0 टू इन्फिनिटी साइन एस अपॉन एस डी एस। राइट, 2 है वो हम यहाँ पे इसके नीचे ले आएंगे तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। इसी इंटेग्रल की हमें वैल्यू निकालनी थी। राइट, अगर तो हमें क्वेश्चन गिवन हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के रुक जाएंगे। अगर हमें ऐसी कुछ लिमिट्स भी निकालनी हो तो हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे अपने। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और हमें ये फाइंड करना है। मतलब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पे निकालेंगे। राइट, तो अब ये फंक्शन गिवन कैसा है कि -1 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर, उसके आगे पीछे फंक्शन की वैल्यू है 0। सेम वे में फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, यही फार्मूला सिमेट्रिक फॉर्म वाला फार्मूला ही मैं यूज़ करूँगी, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर आइटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी। जैसे पीछे करा था वैसे ही लिमिट्स को ब्रेक करा। लिमिट्स को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर, वो हमने पुट कर दी। और हम ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, जैसे हमने पहले करा था हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। राइट, कॉस एस टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आइटा साइन एस टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा फंक्शन ऑड है, वो हम कैसे देखेंगे। हम टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे। राइट, टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है तो टी की जगह माइनस टी पुट करेंगे, एस की जगह माइनस एस नहीं पुट करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन टी के विद रिस्पेक्ट टू है। ठीक है, अगर एस के विद रिस्पेक्ट टू होती तो एस की जगह माइनस एस पुट करके इवन ऑड चेक करते। ठीक है, अब यहाँ पे टी की जगह माइनस टी पुट करा, माइनस टी का स्क्वायर वही टी का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो इवन है।
और ये कॉस फंक्शन भी इवन फंक्शन होता है, दो इवन फंक्शन की प्रोडक्ट इवन फंक्शन होती है, मतलब ये फंक्शन इवन आ गया। अब ये फंक्शन इवन है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन फंक्शन ऑड है, ऑड और इवन की प्रोडक्ट ऑड फंक्शन होती है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन तो हमारे पास आ जाएगी 0 और इसका क्या बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 दिस फंक्शन, तो वो हमने लिख लिया 2 टाइम्स 0 to 1 दिस फंक्शन। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन हम आइलेट रूल लगा के करेंगे। आपने +1 +2 में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ी हुई है। आइलेट लगाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। राइट, फर्स्ट फंक्शन हमने ऐसे ही लिख लिया 1 माइनस टी स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन कर दी, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया -2t, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दी साइन st अपॉन s dt, लिमिट्स है हमारी 0 to 1। अब यहाँ पे हम 2 को बाहर ले आते हैं, s को भी बाहर ले आते हैं, t के विद रिस्पेक्ट टू हमारी इंटीग्रेशन है, तो t साइन एस टी आ जाएगा। t साइन एस टी पे फिर से आइलेट लगा के, कैलकुलेशन है ये बिल्कुल सिंपल सी, t साइन एस टी पे फिर से आइलेट लगा के t को फर्स्ट फंक्शन, साइन एस टी को सेकंड फंक्शन लगा के सॉल्व करा, लिमिट्स पुट करके हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन, आप अपने हाथ से करोगे तो ये हो जाएगा। 2 को बाहर ले आएंगे तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये बहुत इजी है, कैलकुलेशन है जिसमें आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट होगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस निकल के आ जाएगा। राइट, तो इस क्वेश्चन में भी हमें ये लिमिट्स निकालनी थी, ये वाली लिमिट निकालनी थी, तो इस क्वेश्चन में भी हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। अब इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लगाएंगे, इस फंक्शन एफ ऑफ एस का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल फंक्शन आएगा। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ एस की ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद ये चीज़ आ जाएगी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल देंगे। राइट, तो ये चीज़ हमने डाल दी। अब ये डालने के बाद e रेज़ टू पावर माइनस आइटा थीटा कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये -4 अपॉन √2π को हम बाहर ले आएंगे, √2π से मल्टीप्लाई होकर 2π हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये कॉस एस टी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आइटा साइन एस टी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम वही रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे जो 2π है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2π एफ ऑफ टी बचेगा। ठीक है, अब रियल पार्ट अगर कंपेयर करेंगे, ये वाली चीज़ 2π एफ टी के इक्वल आ जाएगी, इसमें साथ में +0 आइटा है, ये वाली चीज़ 0 के इक्वल आ जाएगी। रियल पार्ट्स कंपेयर करते ये 2π एफ टी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा। इस 4 को भी इस साइड ले आओ, 2π अपॉन 4 एफ टी आ जाएगा, माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर दो। राइट, कैलकुलेशन है ये, एफ ऑफ टी की वैल्यू डाल दी भी, -1 और 1 के बीच में ये फंक्शन है, अदरवाइज ये फंक्शन 0 है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल होके 2 आ गया, π/2 से अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या था, एक नज़र वो उस पर डाल लेते हैं। हमें निकालना था t cos t माइनस साइन टी अपॉन टी क्यूब cos t/2। हमें यहाँ पे cos t/2 चाहिए, तो हम देख लेते हैं हमें क्या करना होगा। हम यहाँ पे ठीक है, हमें ये सब चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, ये s वाला पार्ट हमें चाहिए, तो ये t को गायब करना होगा। t को हम 1/2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी t को 1/2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी t को 1/2 पुट कर दिया। एक्चुअली हम यहाँ s को नहीं पुट कर सकते, क्योंकि s के विद रिस्पेक्ट टू तो इंटीग्रेशन हो रही है। हम t आ गया उसको पुट कर सकते हैं, a b c कोई अल्फा कांस्टेंट आ गया उसको पुट कर सकते हैं। s इज़ अ वेरिएबल हेयर, s के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है, तो t कांस्टेंट था, t को 1/2 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया cos s अपॉन 2 dt आ गया। ये पूरा फंक्शन आप s के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, s की जगह -s पुट करके देखोगे ना, ये पूरा फंक्शन आपका इवन फंक्शन बन जाएगा। तो इस पे वही रिजल्ट 2 टाइम्स 0 to infinity दिस थिंग आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 3π/8। राइट, इस 2 को नीचे ले आओगे, 3π/16 आ जाएगा। अब हमें निकालना था ये चीज़ t cos t माइनस साइन t अपॉन टी क्यूब। ठीक है, हमारे पास आ गई ये चीज़, तो हमें t cos t निकालना था, तो माइनस साइन को हमने कॉमन निकाल दिया, तो आ गया s cos s माइनस साइन s, मतलब वो माइनस साइन हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, मतलब
एफ ऑफ एस डी एस आप ए टू बी निकालो, चाहे एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी निकालो, वो चीज़ सेम होती है, ठीक है। चाहे आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, एस की जगह टी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3π/16। यही हमें निकालना था, ठीक है। आई होप आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ आ गया होगा। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप अपनी बुक से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।